तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यस, वी आर लाइव नाउ और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हैं आपके वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन से संबंधित। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ में जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, अगर आप नेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जीवन की विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप देती है, नया नाम करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं इसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन को नई दिशा प्रदान करती है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान क्या है? तो यहाँ पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो यहाँ पर आपका आएगा कि शिक्षा जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, प्रक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको मैंने बताया था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसको हम एडुकेटम कहा जाता है। एजुकेशन शब्द जो है वो एडुकेटम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है? मानव जीवन के शारीरिक पक्ष से, मानव जीवन के मानसिक पक्ष से, मानव जीवन के व्यवसायिक पक्ष से, मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मानव जीवन के उन सभी पक्षों से है जो उसको परिष्कृत मतलब कि एक रिफाइंड फॉर्म में डालते हैं, उसे सभ्य बनाते हैं। शिक्षा का संकुचित रूप है। शिक्षा का संकुचित रूप क्या होगा? तो देखिए, शिक्षा का संकुचित रूप परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, समाज द्वारा प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा भी नहीं है, बल्कि अगर हम संकुचित रूप में देखें तो शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है उसे हम संकुचित फॉर्म में कहा जाता है, क्योंकि केवल उसी को ही शिक्षा मान लिया जाता है। ठीक है। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है सुकरात, जो है वो राइट आंसर है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको नोट्स इस तरह से बनाने चाहिए कि सुकरात ने तो ये कथन कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, विवेकानंद ने क्या कहा है, कांट ने क्या कहा है, उसको आपको यहाँ सामने लिख देना चाहिए ताकि आपको चार ऑप्शंस के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है, स्नेह की अनुभूति। यह कथन किसका है? शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है और स्नेह की अनुभूति है। यह कथन कहा गया था जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। जे कृष्णमूर्ति को जद कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है, आधुनिक काल के शंकराचार्य भी कहा जाता है। इनका जो कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको वैसे ही काम करना है। यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति ने जो कहा है वो तो ये लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद, कांट और रविन्द्रनाथ टैगोर की कोटेशंस भी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है, ना कि ज्ञान का हस्तांतरण। ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है पाल फ्रेरे ने कहा था। जे कृष्णमूर्ति, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर के भी जो कथन है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा दी उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकेंजी का। आपको सेम वही काम करना है, गांधी जी का, अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद के कथन को यहाँ पर लिखना है ताकि आपके उनके जो कोटेशन है वो भी तैयार हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? तो दर्शन शब्द इंग्लिश में इसको फिलॉसफी कहा जाता है, जिसको आपको मैंने बताया था ज्ञान और प्रेम, मतलब कि हमने देखा था कि फिलॉस प्लस सोफिया, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये शब्द जो है फिलॉसफी के लिए जो उपयोग होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन का अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग, है ना। संस्कृत प्रेम नहीं, मानव प्रेम नहीं, दार्शनिक स्थलों से प्रेम भी नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति अनुराग की बात की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ज्ञान प्रेम। नेक्स्ट हम आते हैं, शिक्षा का प्रथम स्रोत क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर मैंने गलत लगा रखा है, इसको आप सही कर लीजिए। सही शिक्षा का प्रथम स्रोत होता है परिवार। शिक्षा सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त होती है? परिवार से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट आता है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? शिक्षक परीक्षार्थी से शिक्षक परीक्षार्थी एवं शिक्षक संरक्षक का संबंध, शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री, पाठ्येतर सामग्री, गृह कार्य, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति, भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ क्या है? भारतीय संदर्भ में देखिए, भारतीय संदर्भ में जो दर्शन है वो दृश्य धातु से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है देखना। और यहाँ पर जब देखने की बात कही जाती है तो क्या देखा जाता है कि आप परम तत्व, जो आपका एक्चुअल स्वरूप है, उसके प्रति आपकी का साक्षात्कार हो, आप अपने आप को, स्वयं को जाने, सृष्टि को जाने, अपने अपने अंदर की जितनी शक्तियां हैं उन्हें जाने। तो परम तत्व से साक्षात्कार ही दर्शन का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। तो देखिए ये सारे लक्ष्य तो हैं ही, लेकिन अकेला यही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना इसका लक्ष्य नहीं है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुख का विनाश, अखंड आनंद की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ज्ञान इंद्रियों के से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान है और विशेषताओं के आधार पर प्राप्त करने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान है। आधिकारिक तौर पर प्राप्त ज्ञान क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है शब्द ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान नहीं और उपमान ज्ञान भी नहीं। सबसे पहले जो सही होगा ऑप्शन वो क्या होगा? शब्द ज्ञान। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, षड दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो देखिए सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। योग दर्शन, वेदांत और जैन दर्शन सब उसके बाद आए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके अनुसार सांख्य दर्शन के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो देखिए महर्षि कपिल जो है उन्हें सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के लिए हैं, गौतम बुद्ध के लिए है, और रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट अद्वैत के लिए हैं। इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो मैंने पहले ही बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर की प्राप्ति करना, अनुभव की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, परम सुख की प्राप्ति करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन की शुरुआत सबसे प्रथम किसने की थी? तो इनके प्रवर्तक जो आचार्य हैं वो हैं पतंजलि। शंकराचार्य का मैंने आपको बताया द्वैत वेदांत, कणाद न्याय दर्शन, और रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट अद्वैत जो है उसकी प्रवर्तक माने जाते हैं। योग दर्शन शिक्षण में किस प्रकार से सहायक भूमिका निभाता है? तो देखिए मन को नियमित करना ये भी इसका पार्ट है, चित्त को एकाग्र करना ये भी इसका पार्ट है, अस्थिर मन को स्थिर करना ये भी इसका पार्ट है, यानी कि सभी जो है वो रोल अदा करता है न्याय दर्शन, योग दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, मन की एकाग्रता के अभाव में किसकी भावना अधिक प्रबल हो जाती है? तो इसकी आलस्य की, अविधा की, मन स्थिति की और मनोभाव की। तो इसका सही आंसर है अविधा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है? व्यवहारिक शिक्षा पर, शारीरिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, वैदिक शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज पर इंपॉर्टेंट बल दिया जाता है योग दर्शन में, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेदांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वेदांत के संबंध में जो कथन सही है वो मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो मुक्ति उपनिषद के अनुसार उनकी संख्या 108 है। बाकी ये सारे जो कथन लिखे गए हैं वो असत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? आत्मा अभिचारी है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है। ये सारे कथन सत्य हैं। इनके जो 7 कथन थे, जो इंपॉर्टेंट कथन वाक्य थे, उनके बारे में मैंने आपको समझाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अद्वैत वेदांत के बारे में जो वीडियो है, शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्म भावाक्ष। देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने जो लिखे हैं भाष्य, वो 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। भाष्य किसे कहा जाता है इसके बारे में मैंने बताया था कि जितने भी भारतीय दर्शन के अनुसार
जो दार्शनिक हुए हैं वो अपने जो विचार लिखते हैं उसे भाष्य कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। शंकराचार्य के अनुसार 10 उपनिषदों पे लिखे गए हैं भाष्य। इसी प्रकार से आपके विशिष्ट द्वैत में रामानुजाचार्य ने लिखा है, माधवाचार्य वल्लभाचार्य ने भी अपने अपने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व क्या है? तो इनका जो कथन है वो क्या है? परमार्थिक, यानी कि आप दूसरों की सेवा कीजिए, अपने अलावा अपने जो स्वयं के बारे में हम वेलफेयर की बातें करते हैं वो स्वार्थ कहलाता है, लेकिन हम किसी दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उसे परमार्थ कहा जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है कि वो परमार्थ सेवा में रहे। आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है? अविद्या निवारण, मतलब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, जानना, विद्यार्जन, अनुमान, ये सब के अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई इफ एंड बट ना रहे, आप बहुत ही क्लियरली अपने आप को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय दर्शन में अद्वैत वाद के प्रवर्तक कौन है? कई बारी हमने पढ़ लिया है, शंकराचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्ट अद्वैत के हैं, और वल्लभाचार्य भेदाभेद और निम्बिकाचार्य भी द्वैताद्वैत वेदांत के हैं। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ये क्या है? तर्क श्रुति पर आधारित है, मतलब जो हम सुनते हैं उस पर आधारित है। तर्क पर्याप्त है, ये भी सही है। तर्क श्रुति ज्ञान पर आधारित है, ये भी सही है। यानी कि ये सारे ही कथन सत्य हैं शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, तत्व ज्ञान के अनुसार ब्रह्म, जब हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया कि सृष्टि में जो एक तत्व है उसे ही कहा जाता है ब्रह्म, और दूसरा तत्व है जो ब्रह्म में ही निहित होता है, जिसे कहा जाता है जीव। तो जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश होता है, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है जिसे माया कहा जाता है। जब ये माया का पर्दा खत्म कर दिया जाता है तो जीव जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। यानी कि जीव कहाँ पहुंच जाता है? ब्रह्म में ही लीन होता है। यानी यहाँ पर केवल एक तत्व की ही कल्पना की गई है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म, इसीलिए से अद्वैत वेदांत कहते हैं। नेक्स्ट आता है, ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार कौन सा है? तो इसमें श्रुति प्रमाण, प्रयोजनवादी प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण, अपरोक्षानुभूति प्रमाण, ये सत्य है। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे कथन ऐसे होते हैं कि आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इतना समय हमारे पास नहीं है। ब्रह्म के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने कौन से प्रमाण दिए थे? तो ये सारे ही प्रमाण उन्होंने दिए थे, श्रुति प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण। तो इसका आंसर होगा श्रुति प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? ज्ञान से, कर्म से, ध्यान से। तो उनके अनुसार ए और बी, यानी कि ज्ञान से और कर्म से होता है। तो दोनों ही से होता है, ध्यान से नहीं। आगे बढ़े हम। तो निम्नलिखित में से कौन आत्मा के संबंध में शंकराचार्य द्वारा किया गया विचार सही है? देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन में सही शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा गया है। तो आत्मा चेतना की जागृत एवं स्वप्न की सुसुप्ति अवस्था है। आत्मा ब्रह्म में सर्वव्यापी सच्चिदानंद का संबंध है, जो कि द्वैतवाद है। जीव के साथ ईश्वर का संबंध, शासक शासित, अंशांशी के का संबंध है। ये सारे ही कथन सत्य हैं, इसलिए ये सभी कथनों को आप उपरोक्त में से सभी पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर असत्य की बात की गई है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि असत्य चुनना है हमको। तो रामानुज के अनुसार आत्मा की सर्वोच्च स्थिति मोक्ष में भी आत्मा और ब्रह्म का भेद बना रहता है, ये कथन सत्य है। क्योंकि क्या कहा गया था रामानुज के अनुसार कि यहाँ पर दो तत्वों की कल्पना की गई थी, एक ब्रह्म है और दूसरा जो है वो ईश्वर है ना। यहाँ पर सॉरी, एक जीव है और दूसरा क्या है? ईश्वर है। लेकिन जीव को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है तब भी वो अपना स्वतंत्र सत्ता में विद्यमान रहता है, वो जाकर ईश्वर में लीन नहीं होता है ना। इनकी फिलॉसफी थी, उसके अनुसार ये दो तत्वों की कल्पना करते थे, इसलिए द्वैतवाद की बात करते थे। तो ये कथन तो सत्य निकला। रामानुज के अनुसार शिक्षा में केवल जगत का महत्व दिया जाना चाहिए, यह कथन भी सत्य है। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार विशिष्ट अद्वैत में यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है, यह कथन असत्य है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल यथार्थ ज्ञान को ही विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इस कथन के असत्य होने के कारण ही यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि
स्थिति तथा लय करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म, परिणामवाद, विवर्तनवाद, प्रकृति, परिणामवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्म परिणामवाद। बाकी सारे कथन जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, जो कि आपके सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन से संबंधित है, शिक्षा और दर्शन से संबंधित है। और ये 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आगे हम इसी तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह से आप बने रहिए। रोज रात को 9 बजे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, उस क्लास में भी आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, और ये जो कोर्स है, आपको ये जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ताकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएं। कंप्लीटली फ्री, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको ये PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। नंबर जो है वो है 8109394696, तो वो से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।